हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा सक्षमता परीक्षा पास करने पर ही मिलने वाला है और उसमें भी यह परीक्षा तब और महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपको अपने ज़िले के लिए अच्छे अंक लाने अनिवार्य होंगे। ऐसे में बिना पढ़े यह संभव नहीं है। इसी संदर्भ में मैंने आप सभी नियोजित शिक्षक साथियों के लिए एक छोटा सा प्रयास किया है जिससे आपको सक्षमता परीक्षा में 10 से 15 मिनट की वीडियो से प्रतिदिन एक अच्छे और सटीक कंटेंट के माध्यम से अच्छे अंक अर्जित करने में सहायता प्राप्त हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि सक्षमता परीक्षा से संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल्स होंगी वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहेंगी और आप अच्छे अंक लाकर अपने ज़िले में ही अपनी पोस्टिंग को बरकरार रख सकें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, इस कड़ी की पहली वीडियो को, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। आज का पहला प्रश्न है, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, बिहार राज्य की जो स्थापना है वह 22 मार्च 1912 को हुई थी और इसीलिए इस दिन को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों, बिहार का जो क्षेत्रफल है वह 94,163 वर्ग किलोमीटर है और यह क्वेश्चन बार बार आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों, बिहार की जो जनसंख्या है वह 10,40,99,452 है और यह जनसंख्या जो है वह 2011 के जनगणना के अनुसार आपको मैं बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ऐसे मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, 38 ज़िले कुल बिहार में हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में दोस्तों कुल 9 प्रमंडल हैं। हम लोग इजी टू मॉडरेट की तरफ चलेंगे, धीरे धीरे प्रश्न का जो लेवल है वो बढ़ता चलेगा। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो दोस्तों, बिहार में जो है वह कुल 101 अनुमंडल है। हम लोग याद रखेंगे, बिहार में कुल 101 अनुमंडल है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। सभी प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। बिहार में कुल कितने प्रखंड है? दोस्तों, बिहार में जो है कुल 534 प्रखंड है। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा के लिए छोटे से छोटे क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे और बहुत आगे लेवल तक की तैयारी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करते चलेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने पहले भी बताया 22 मार्च को। क्योंकि उसी दिन जो है 22 मार्च 1912 को ही बिहार राज्य का गठन किया गया था। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है वह हो जाएगा पटना। पटना जो है बिहार का सबसे बड़ा नगर है। एक एक प्रश्न जो है वह इम्पोर्टेंट है सक्षमता परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? दोस्तों, बिहार में जो है कुल 21 विश्वविद्यालय जो है वह वर्तमान में हैं। तो यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1916 ईस्वी में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वह 1916 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, छोटा छोटा प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पटना। पटना बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसके बारे में हम लोग बताएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शेखपुरा। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वह शेखपुरा है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वह है मुंगेर। सारे प्रश्न वीवीआई है, मैं बार बार बता रहा हूँ। छोटे से लेके हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन से धीरे धीरे हम लोग जो है वह थोड़ा भारी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वह है गोपालगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे साक्षर जिला के रूप में जो है हम लोग रोहतास को जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रोहतास। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वह है पूर्णिया। पूर्णिया बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है दोस्तों वह किशनगंज है। किशनगंज को बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है वह औरंगाबाद है। तो इसे भी हम लोग याद रखेंगे और ये सारे प्रश्न जो हैं वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सक्षमता परीक्षा के लिए।
अगला प्रश्न है बिहार में सबसे ज़्यादा ठंड किस जिले में पड़ता है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ठंड जो है वह गया जिले में पड़ता है। इसके ठीक जस्ट बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि बिहार में सबसे ज़्यादा गर्म जिला कौन सा है। तो अभी हमने ठंडा जिला के बारे में पढ़ा गया, और गर्म जिला की भी जब बात आएगी तो गया। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है वह गया ही होगा। सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला गया ही है। अगला प्रश्न है झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो दोस्तों झारखंड बिहार से जो है वह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। बिहार का अंतिम विभाजन कब हुआ? तब भी हमारा आंसर यही होगा। अगला प्रश्न है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुत ही वीवीआई प्रश्न और कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? और यह क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखना है। इसका आंसर वीर कुंवर सिंह होगा। और यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में रिपीट किए जाते हैं और यह एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आने ही वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? यह भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद। मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग इजी टू मॉडरेट की तरफ चलेंगे, यानी हम लोग हल्के से धीरे धीरे थोड़ा टफ लेवल हम लोग बढ़ाते चलेंगे। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना जो है वह सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? यह भी काफ़ी वीवीआई प्रश्न है और इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1912 में। बिहार बंगाल से 1912 ईस्वी में पृथक हुआ था। अगला प्रश्न है पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो दोस्तों पटना को जो प्रांतीय राजधानी है वह शेरशाह सूरी ने बनाया था, और शेरशाह सूरी को बिहार का सबसे मशहूर सुल्तान माना जाता है। अगला प्रश्न है बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और यह जो है हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अगला प्रश्न हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वह है वर्तमान में बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में जो है बिहार विधानसभा में जो सदस्यों की संख्या है वह है 243। हम लोग याद रखेंगे 243। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? अभी मैंने पहले ही जिक्र किया था, यही क्वेश्चन मैंने फिर से डाला इस वीडियो में। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो है वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, और इन्हें ही बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। बिहार से लोकसभा के लिए दोस्तों कुल 40 सदस्यों को चुना जाता है, यानी लोकसभा की जो सीटें हैं वह 40 सीटें बिहार से हैं। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? बहुत ही वीवीआई प्रश्न और कई बार एग्जाम्स में बीपीएससी यूपीएससी वगैरह के एग्जाम में आ चुका है, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इसका आंसर है उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र स्थित चंद्रगुप्त का महल किस चीज़ का बना था? तो पाटलिपुत्र स्थित जो चंद्रगुप्त का महल है वह आपको लकड़ी का बना हुआ था। तो यह भी प्रश्न हम लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो दोस्तों एकमात्र देश नेपाल है जिसकी सीमा जो है वह बिहार राज्य से जुड़ती है, और यह बिहार के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों पटना संग्रहालय की जो स्थापना है वह 1919 ईस्वी में हुई थी। याद रखेंगे पटना संग्रहालय की स्थापना जो है वह 1919 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कुंवर सिंह ने कहाँ पर बंदूक तथा गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जगदीशपुर, और यह आरा में पड़ता है। बिहार के आरा में जगदीशपुर है, वहाँ पे जो है यह स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन सा था? तो बिहार में स्थापित होने वाला जो पहला बैंक था दोस्तों वह था इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक जो है बिहार में सबसे पहला स्थापित बैंक है। अगला प्रश्न है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला जो पहला अंग्रेज यात्री था वह पीटर मुंडी था। कहीं कहीं राल्फ किच की भी बात आती है तो राल्फ किच को भी माना जाता है, तो हम लोग इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली बिहार की पहली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो हम लोग याद रखेंगे, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। मैथिली को जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने वाली पहली क्षेत्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। अगला प्रश्न है बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना का नाम क्या है? दोस्तों बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना जो है उसका नाम है सोन बहुउद्देशीय परियोजना। सोन बहुउद्देशीय परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में स्थापित पहला चीनी मिल
कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा मढ़ौरा में। और यह कब स्थापित किया गया था? 1904 ईस्वी में। इसको भी हम लोग याद रखेंगे, यह भी कभी कभी पूछ देता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्थापित प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ है? तो वह मुजफ्फरपुर में था। और कब इसको स्थापित किया गया था? 1978 ईस्वी में। तो हम लोग ईस्वी को भी याद रखेंगे, इसलिए मैंने इसको कोट कर दिया। प्रश्न अगला है, बिहार का शोक कहा जाता है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार पूछा जा चुका है। और इसका जो आंसर है वह है कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की सबसे अधिक नदीपथ परिवर्तन किस नदी की होती है? तो वह भी जो है दोस्तों वह कोसी नदी ही है। कोसी नदी का जो है वह परिवर्तन, नदी पथ जो है वह अधिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है, बिहार की सबसे प्रचलित कला कौन सी है? तो बिहार की सबसे प्रचलित कला में दोस्तों हम लोग मधुबनी पेंटिंग को याद रखते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काकोलत जल प्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह प्रताप नहीं, प्रपात है। तो जलप्रपात यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यह जो है नवादा में स्थित है। काकोलत जलप्रपात जो है नवादा में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस फसल के उत्पादन में बिहार जो है देश में अग्रणी है? तो दोस्तों मखाना के उत्पादन में जो है वह बिहार देश में प्रथम स्थान पे है, यानी अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अकबर। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अकबर ने जो है वह सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को किसने नष्ट किया था? तो दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय जो काफ़ी फेमस विश्वविद्यालय है, इसके वैभव को बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम लोग याद रखेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को किसने नष्ट किया? तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 50 प्रश्न जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। ये बिहार से संबंधित ऐसे प्रश्न हैं जो बिहार के किसी भी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। सभी प्रश्नों को पढ़ जाइए, रट जाइए। और ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि सक्षमता परीक्षा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण वीडियो मैं इस चैनल पर डालूँ वह उसका नोटिफिकेशन आपको ससमय आपके पास पहुँच जाए और आप भी उसका लाभ ले पाएँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, ऐसे ही अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।